मिस की रिकॉर्डिंग शेयर किधर होगी? मिस की मेरा क्वेश्चन है कि जो रिकॉर्डिंग आप हो रही है वो कहाँ पे शेयर हो जाएगी? हेलो। जी बेटा, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे चैनल पर ये अपलोड हो जाएगी। आप इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। अगर किसी ने मिस किया हुआ और आपको लगे कि आपके लिए ये बड़ी फ्रूटफुल थी और आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो उनसे कह दीजिएगा वो देख लें। ठीक है? हदीस डायरेक्ट कोट करनी है या मतलब इनडायरेक्ट? आपके चैनल का डायरेक्ट नाम क्या है? क्वेश्चन की बात आप करें बेटा, वो मैं भी आपको बाद में बता दूंगी। अभी हम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बाद में ये चीज बता दूंगी। ठीक है? मिस, अच्छा जी हम जी। शिया कंपाइलेशन वाले क्वेश्चन में सिर्फ बुक्स के नेम से याद कर सकते हैं, सिर्फ नाम के? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आई एम जस्ट, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि शिया कंपाइलेशन कितनी याद करनी है। बच्चों को इतनी आसानी से याद नहीं होते, नाम मुश्किल लगते हैं कि जी अब किताबुल काफी है, फिर मन ला युदुल फकी है, फिर आगे आपकी तहजीबुल अहकाम अल इस्तिफसार। तो बच्चों को ये लगता है कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, हम याद कैसे करें। तो इसका, क्योंकि जब हमारा एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबली पिछले एक दो साल पहले आया था, जिसमें तबा ताबीन के टाइम पे कंपाइलेशन आई थी, वो आपने फीचर्स ऑफ सासता ही लिखने थे, यानी कि सुन्नी कलेक्शन ऑफ हदीस और थोड़ा सा आपने शिया कंपाइलेशन भी बताना था। तो उसके लिए भी आपको डिटेल ज्यादा उनकी लिखनी थी, जो हमने 6 ऑथेंटिक कलेक्शन की हुई है, और साथ एक से एक 2 पैराग्राफ को शिया कंपाइलेशन के लिखने थे, क्योंकि ये सारी कंपाइलेशन जो हुई हुई है वो तबा ताबीन के टाइम पर हुई हुई है। दैट इज सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर। ठीक है? तो जो सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर में आपने करना ये है कि शिया कंपाइलेशन की आप बुक्स के नाम याद कर लें। ठीक है? जिसमें ये 4 बुक्स हैं, किताबुल काफी है, अल मन ला युदल फकी है, देन आपकी तहजीबुल अहकाम है, अल इस्तिफसार है। इनके ऑथर्स के नाम याद कर लें। और किताबुल काफी तो थोड़ी आसान भी एक्सप्लेन करना कि किताबुल काफी के जो है 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें एक असूलुल काफी है, फुरूल काफी है, रौदाइल काफी है। अगर आपने ये भी बता दिया थोड़ा सा तो अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जो और इम्पोर्टेंट है उनके ऑथर्स के नाम, क्योंकि तहजीबुल अहकाम और अल इस्तिफसार के ऑथर एक ही हैं, जो कि अबू जाफर हैं, वेरस अल मन ला युदल फकी के जो हैं वो मोहम्मद इब्ने बबूया हैं, और जो किताबुल काफी के हैं वो मोहम्मद याकूब हैं। आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इन बुक्स के नाम याद कर लें, ऑथर्स के नाम याद कर लें, और एक जनरल लिख दें कि ये सारी बुक्स जो हैं वो रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं या लॉज ऑफ रिलीजन है उनके बारे में है, उनके बारे में, इमाम के बारे में और इमाम की राइटिंग के बारे में। जब आप ये सब चीजें इन जनरल लिख लेंगे, डेफिनेट बेटा, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आई नो कि ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीजों को खराब करते हैं और वो हैबिचुअल होते हैं वो इस वक्त, और आई एम श्योर कि कुछ जो खराब कर रहे हैं कि उन्होंने पेपर भी मंडे को नहीं देना, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर मंडे को देना है वो डेफिनेटली वो सीरियस होके बैठे होंगे। तो और जिन्होंने नहीं देना तो उनके भी डेफिनेटली पेपर्स चल रहे होंगे। आई कैन पॉइंट आउट, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू स्टॉप डूइंग दिस। आप छोड़ के जा सकते हैं दूसरों को तंग करने के लिए, और भी जरिए हैं, बजाय इसके कि इस एक मीटिंग को जिसको मैंने बच्चों के लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए यूज किया, जिन्होंने मंडे को पेयर होना है, आप इसको खराब करें। सो थोड़ा सा आपको सिविलाइज्ड होना चाहिए कि कोई अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की हेल्प कर रहा है तो आपको चाहिए कि कॉपरेट करें। सो प्लीज कॉपरेट एंड स्टॉप डूइंग दिस। वरना इट्स वेरी इजी फॉर मी टू एंड अप दिस मीटिंग, और जितना मैंने कर दिया मैं उसको अपलोड कर दूं, लेकिन उन बच्चों का नुकसान है जो इस वक्त सीरियसली सुन रहे हैं। मिस आप ऑटो म्यूट को बंद कर दें। बेटा वो मैंने अब ये ऑटो म्यूट बेटा मुझे अब इतना वो पता नहीं है, मैं देख लेती हूँ बाद में। इट्स ऑल राइट। मैं नहीं चाहती कि मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाऊं, बच्चों को खुद देखना चाहिए, दे शुड शो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ऑल राइट। सो शिया कंपाइलेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने बुक्स के नाम याद करने हैं, और एक चीज एक पैराग्राफ में इन जनरल लिख दें, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में क्या लिखा है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने अभी भी सही से याद नहीं किया हुआ। आप बता दें कि इन सारी किताबों में जो मुख्तलिफ ऑथर्स के नाम थे, इनमें उनकी इमाम्स की राइटिंग है, लॉज ऑफ रिलीजन डिस्कस है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन डिस्कस है। तो जब आप इन जनरल लिख देते हैं, बुक्स के नाम बता देते हैं, उनके ऑथर के नाम बता देते हैं, और किताबुल काफी के 3 पार्ट्स बता देते हैं, तो दिस विल बी मोर देन इनफ। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो वो काफी है। ठीक हो गया? शिया कंपाइलेशन से रिलेटेड अगर आपको सब समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको समझ में आ गया। मिस इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना? ठीक है, नहीं, अकेला शिया कंपाइलेशन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, यू पीपल आर रेजिंग योर हैंड, इट मींस दैट यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस वर्कशॉप, एंड ये बड़ी फ्रूटफुल जा रही है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है जब बच्चे एक्टिव होके मुझसे अच्छे सवाल करते हैं और इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे भी पढ़ाने में फिर मजा आता है। थैंक यू। ओके, सो हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस में इसके अलावा कुछ और पूछना है? जी बेटा।
जब कंपाइलेशन ऑफ द हदीस आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ आता है उसमें सिर्फ कंपेनियंस करना होता है या फिर आगे सक्सेसर्स और सक्सेसर और सक्सेसर्स भी? ये आप कह रहे हो कंपाइलेशन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी जी बेटा, जब आफ्टर द डेथ में आएगा वो सारा कुछ आएगा। अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ हदीस आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस मींस दे हैव नॉट स्पेसिफाइड यू। तो इसमें आप थोड़ा सा कंपेनियंस का भी लिखेंगे, फिर सक्सेसर ऑफ कंपेनियंस का भी लिखेंगे, और फिर सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स का भी लिखेंगे। ठीक है, सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स भी लिखेंगे। इसमें सब आएंगे, यानी कि सारी स्टेजेस आएंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारी स्टेजेस आएंगी। ठीक हो गया बेटा? Anything else you want to discuss regarding this topic? और मैं अगर कंपेनियंस का आता है तो लाइफ टाइम वाला लिखेंगे हम लोग? Companions का आता है तो कंपेनियंस का आता है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम वाला लिखेंगे हम लोग? अगर सिर्फ कंपेनियंस का आता है तो वो लाइफ टाइम वाला भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसमें ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है कि उनकी लाइफ में किस कंपेनियन ने कितना बताया था, क्योंकि आपने कंपेनियंस का ही बताना है ना कि किसने कितना किया। तो अगर वो पूछते हैं कि कंपेनियंस एंड सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस, जिनको ताबीन कहते हैं, तो फिर आप उतना लिखेंगे, फिर आप तबा ताबीन नहीं लेके आएंगे। और अगर वो पूरा ही पूछते हैं फिर डेफिनेटली आपने सारा लिखना है। ये बेटा क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फिर बात वहीं पलट के आ जाती है कि रीड योर क्वेश्चन ट्वाइस। पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की नेचर समझ आएगी। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस? किसी ने कुछ थीम क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कोई कौन सी हदीस इंडिविजुअल है कौन सी कम्युनल है, कोई ऐसी चीज किसी ने पूछनी है, बिकॉज उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स द पिलर्स। मैम एक बात कम्युनल पूछनी थी। पढ़ा दे, क्या चीज? कम्युनल इंडिविजुअल पढ़ा दे। ओके, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कम्युनल और हदीस और इंडिविजुअल हदीस जो है, मैं पूरा पढ़ाने का इतना टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हदीसें हैं, जैसे हमारे कुरानिक पैसेजेस में था कि थीम्स डिवाइडेड थी, पूरी पूरी 3 थीम्स थी, और हर एक के अंदर 5 वो आ रहे थे कि फर्स्ट 5 हिमसेल्फ की थी, सेकंड 5 जो थी वो क्रिएटेड वर्ल्ड की थी, लास्ट 5 जो थी वो मैसेंजर की थी। वो बड़ा अच्छा से डिवाइड हुआ था। लेकिन ये जो हमारी 20 हदीसें हैं, ये हदीस जो हैं ये मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड मींस कोई हदीस आपको इंडिविजुअल की मिल जाएगी, कोई आपको आगे कम्युनल की मिल जाएगी, फिर आगे 2-3 कम्युनल की चलेंगी, या 1-2 कम्युनल की चल के आगे फिर इंडिविजुअल की आ जाएंगी। तो वही सारी मिक्स हैं। एक चीज आपने क्लियर कर रखनी है कि जो भी हदीस आपको बेनिफिट दे रही है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, जो कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है वो कम्युनल से रिलेटेड है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल सुनना चाहते हैं कि जी मुझे पता करना है कि ये कौन कौन सी है, तो बेटा मैंने ये भी लेक्चर पूरा डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। आप आराम से अपनी ईज के साथ उसको पढ़ सकते हैं। वो 20 की 20 हदीसेस हैं जो मैंने 5 के सेट से मैंने लेक्चर्स अभी पिछले दिनों अपलोड किए हैं। आप चाहें तो वो उधर वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने हर हदीस का बताया हुआ है कि कौन सी इंडिविजुअल है कौन सी कम्युनल है। ठीक है, आप उसको वो देख सकते हैं। एनी अदर? मैम एक छोटी सी बात पूछनी थी। जी पूछे। मैम ये जो E2 है, इसके अंदर जो अहादीस लिखनी है, तो अहादीस के आगे रेफरेंस भी लिखना है? बेटा ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब दे चुकी हूँ। ओके मैम। मैम हाँ। मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी मैम ये जो इसमें क्वेश्चन 2 होता है, इसमें जी बेटा। इजमा क़यास के बारे में आएगा, तो जो P1 में से सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ है, तो उसका जो पूरा एक है वो सबको याद करना होगा, जैसे इजमा क़यास एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम। जी बेटा, And- ये जो इज्मा क्यास हो गया, कुरान और हदीस का रिलेशनशिप हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आते हैं, और बच्चों ने वो सेम ही याद किए हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर खाली इज्मा आता है तो वो फिर इज्मा को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है विद टाइप्स ऑफ इज्मा, हाउ इट इज वाज प्रैक्टिस बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि नहीं पूछा। फिर एग्जांपल्स आपने कुरान की देनी होती हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, इसी तरह क्यास का भी आपने करना है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से सेट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 का इज्मा क्यास और हदीस और कुरान का रिलेशनशिप दे आर सेम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मिस अगर कम्युनल पे एक प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने मतलब कितनी अहादीस लिखनी होती है उसके अंदर? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अब इसमें कम्युनल की, अब कम्युनल की ना 2 तरह से थीम्स आई हुई है पास्ट पेपर्स में। एक आई हुई है कि डायरेक्ट उन्होंने कम्युनल हदीस का पूछा हुआ है, जिसमें आप हर चीज लिख सकते हैं जो कम्युनिटी को बेनिफिट दे रही है। एक हदीस उन्होंने लिखी, क्वेश्चन सेट किया हुआ जो केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स द कम्युनिटी होता है, तो फिर उसमें आप ऑर्फन्स, विडोज, नेबर्स, वो सारी चैरिटी वाली जिसमें केयर और कंसर्न शो हो, ठीक है, वो आप उसमें एग्जाम्पल देंगे। उसमें आप कोई और एग्जाम्पल नहीं देंगे जिसमें केयर एंड कंसर्न ना हो। तो ये चीज आपने देखना है। तो कम्युनल हदीस अगर आती है या इंडिविजुअल हदीस की थीम आती है,
तो आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 6 to 7 आप रेफरेंसेस दें और उनके ए पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दें। अगर आपने ए पार्ट्स याद किए हुए हैं, आपने वो हदीसें याद करनी है, उन ए पार्ट्स को आप लिख सकते हैं विद इंट्रो एंड कंक्लूजन। याद रखिएगा कि 10 मार्क्स का जो स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इंट्रो और कंक्लूजन इज मैंडेटरी। उसके बाद रिमेनिंग जो आपका बॉडी मेन कंटेंट है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ठीक है मैम, ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें हदीस की ट्रांसलेशन लिखनी होती है? जी बेटा, आपने थीम क्वेश्चन में हदीस की ट्रांसलेशन ही लिखनी है, उसके बगैर तो मजा ही नहीं है ना। आपने वो लिखनी, तभी तो मैंने आपसे कहा वो हदीसें आप याद कर लें। याद करने का मकसद ये है कि आपने वो जो हदीसें हैं, आप एक पेज लें, एक कॉलम में लिखें इंडिविजुअल हदीस, वो बना लें आप, 6 आप लिख लें। दूसरी तरफ आप लिखें कम्युनल। ठीक है, जब आपने एक तरफ इंडिविजुअल सारी इकट्ठी कर ली, दूसरी तरफ आपने कम्युनल कर ली, 2 कॉलम्स आपके सामने आ गए, आपके सामने 2 थीम क्वेश्चंस तैयार हो गए, क्योंकि ए पार्ट आपने तैयार ऑलरेडी किया हुआ होगा। आप उन हदीसों को जब आपने याद कर लिया है कि जी ये इंडिविजुअल की मैंने लिखनी है, ये मैंने कम्युनल की लिखनी है, तो वो आपका जो भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली आता है, वो आपने उन्हीं को कोट करना है और उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है कि ये हदीस क्या बता रही है, मेन टीचिंग्स उसकी। क्लियर? मिस, ये जो कम्युनल या इंडिविजुअल पे जो क्वेश्चन आता है उसमें हमने सबके ए पार्ट्स लिखने होते हैं जो क्वेश्चन 1 में मतलब मेन जी थीम होता है? जी जी, तो हम यूजुअली ऐसा ही है। जी जी मारूफ बेटा, इसमें यूजुअली यही है कि इसमें आपने ए पार्ट ही लिखना होता है। बाकी ऑफ कोर्स अब क्वेश्चन कोई अलग तरह से सेट होके आ जाए कि वो ये भी आ सकता है कि जो सेट हदीसें हैं उसको किस तरह मुस्लिम्स कुड इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। अगर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, जो कि अभी तक नहीं आई, लेकिन वो बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, वो इरेलेवेंट तो नहीं है, तो फिर आप बी पार्ट्स लिखेंगे थोड़ा सा ए को बताते हुए, यानी कि वो मेन टीचिंग हदीस की है और मुस्लिम्स उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, मिस अगर कैलिफ्स ना करें तो बच जाएंगे? सॉरी बेटा, आपने मुनीब क्या कहा है? मिस अगर कैलिफ्स ना करें तो बच जाएंगे? अच्छा, मिस ये झूठ बोल रहा है, ये पेपर दे चुका है। जी मुझे पता है मुनीब। यार आपसे मैं- इसलिए पूछा। उमर कलीम, सोहेब इमरान, मुनीब वसीम, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लीव दिस रूम। ओके मैम। थैंक यू मैम लेकिन एक बात आप वादा करें। उमर, मेरा ये सेशन हो रहा है और यू ओके, मिस ये सोहेब है, सोहेब है। यस सोहेब, सोहेब आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। मिस एक क्वेश्चन है, जी हम इंट्रो के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं ज्यादातर? अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें बेटा आपका ये है कि क्वेश्चन आपने, इसका बड़ा आसान तरीका है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, ठीक है, जो भी सामने आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, उस क्वेश्चन के पॉइंट्स को आप उठाएं, उनकी वर्डिंग्स को पिक करें, उसको रीफ्रेश करके इंट्रोडक्शन में डाल दें। अब जो भी क्वेश्चन पूछा, अब आपसे अगर क्वेश्चन आता है, हाँ अब आप कहेंगे मिस थीम क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, हम उठा के उसको इंट्रो में कैसे लिखें, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बता देना है कि जो आप एक्सप्लेन करने लगे हैं कम्युनल हदीस है, दे आर टुवर्ड्स द केयर एंड कंसर्न ऑफ द कम्युनिटी, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज टीचिंग्स ऑफ हदीस यू नो हार्मनी एंड ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी कुड बी मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। तो आपने इंट्रो इस तरह कर दिया। इंट्रो की जरूरत नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाएं, 3 लाइनों का लिखें, लेकिन इंट्रोडक्शन प्लीज लिखें। कंक्लूजन 3 लाइंस का लिखें, लेकिन प्लीज कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन के लिए यूजुअली जो वर्ड हम यूज करते हैं, सो देयरफॉर हेंस कंक्लूसिवली, कॉमन प्रैक्टिस बच्चे यूज करते हैं, कई तो बच्चे बड़ा अच्छा कंक्लूसिव पैराग्राफ बना लेते हैं विदाउट यूजिंग इवन दीज वर्ड्स। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिटन एक्सप्रेशन कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको लिख सकते हैं। एनीथिंग एल्स? Miss, I got a question. यस Miss, can we start a B part with in my point of view? मिस मेरा एक डू यू वांट टू से कि अग्री और डिसएग्री हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पूछ रहे हो? Miss, जब agree or disagree का question आया तब हम can we start it with my point of view? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, कर, miss. कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में उन्होंने वो उस चीज को इग्नोर करके ये देखना है कि आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जो भी आप कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी आप कर रहे हैं इट शुड बी जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस जी मिस मैंने ना एक सवाल पढ़ा था, हाउ इज हदीस यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग लॉ इस्लाम, और एक और सवाल पढ़ा था, हाउ इज प्रॉफिट हदीस यूज्ड फॉर मुस्लिम्स टू गाइड देयर प्रैक्टिसेस। Same तो इन दोनों question. सवाल में फर्क सेम क्या है? सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स चेंज है। हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस है ये क्वेश्चन, जिसमें आपने बताना है कि रिलीजियस एस्पेक्ट में कैसे हदीस गाइड करती है, सोशल में कैसे गाइड करती है, कोई क्राइम हो जाता है, कोई थेफ्ट है, स्टीलिंग है, उसमें कैसे गाइड करती है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कैसे गाइड करती है। तो ये बेसिकली सारे ही हैं, ये सब चीजें लॉ मेकिंग में भी, शरिया में भी यूज होती हैं,
ये सब आपकी गाइडेंस के लिए भी यूज होती हैं, या आपकी बेनिफिट के लिए भी यूज होती हैं। मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज वर यूज प्रीवियसली इन प्रीवियस पेपर्स, पास्ट पेपर्स, जिसका आंसर इज द सेम, दैट इज हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, Okay, miss. Thank you. योर वेलकम। अच्छा जी, अब आई थिंक हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस को हमने काफी जो है डिस्कस कर लिया है। हम आगे चलते हैं, हम पिलर्स की तरफ आते हैं। पिलर्स में आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑब्जर्वेंस ऑफ हज, लेकिन अदर देन दिस इफ यू वांट टू डिस्कस कि शहादा तो हम पहले ही कर चुके हैं। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि शहादा और तौहीद में क्या डिफरेंस है, मैंने बता दिया था। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज कि जी ज़कात, फास्टिंग, सलात, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ है तो मुझे आप बता दें, ताकि फिर मैं आगे हज की ऑब्जर्वेंस की तरफ आपको जाऊं लेके, कि ऑब्जर्वेंस को किस तरह से आपने करना है। जी बेटा। मैम आयशा, आपने हमारे नोट्स में कुछ अहादीस के ऊपर लिखवाया है, बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनल, तो हमने वो इसका क्या शामिर विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, वी कैन डिस्कस इन द स्कूल एज वेल। ठीक है, बिकॉज जो इस वक्त यहाँ पे बच्चे बेटा हैं, उनके पास, सबके पास मेरे नोट्स नहीं है। जी सही है। ठीक है। और अगर आपको मजीद इसको देखना है तो मेरे चैनल में हदीस, मैंने 20 हदीस जो हैं वो मैंने सारी वहां पर की हुई है, जो अपलोड की हुई है, आप उसको अलग से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये बेटा टाइम हमारा जाया हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के, हमारे स्कूल आपने के लिखवाया है कि इंडिविजुअल भी और कम्युनल भी, तो हमने आउटलाइन क्या करना है अहादीस के आपको जो, पार्ट अगर ए के आप, अंदर? सिंस यू आर माय स्टूडेंट्स, आपके पास नोट्स हैं कम्युनल और इंडिविजुअल हदीस के, आप वो वाले उसको कंसल्ट करें। ठीक है, ओके। पिलर्स को रिलेटेड जी बेटा, किसी को कोई पिलर्स में हज के अलावा ऑब्जर्वेंस ऑफ हज अगर आप कहते हैं तो आई विल एक्सप्लेन। इफ यू फील कि नहीं जी हमें तो ऑब्जर्वेंस ऑफ हज आती है, तो हम आगे भी जा सकते हैं। ये आपने मुझे बताना है। जी बेटा जी। Miss, I had a question from जी sure। question 2. जी बेटा पूछे। मिस, अगर क्वेश्चन है कि कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द फर्स्ट हिजरा सेंचुरी, तो उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे? ये फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रही हैं आप, है ना? वो आपकी आ जाएगी कंपेनियन, सक्सेसर ऑफ कंपेनियंस तक आपकी आएगी। कंपेनियंस आपके तबा ताबीन में आएंगे, यानी कि सही बुखारी वगैरह नहीं आएंगे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लें कि कंपाइलेशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर हिज डेथ, जिसमें कंपेनियंस की आ जाएंगे। ठीक है, एंड हिज सक्सेसर्स। ठीक है, थैंक यू मिस। यू आर वेलकम बेटा। एनीथिंग एल्स बेटा? मिस एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछे। मिस जब हम क्वेश्चन पूछता है अबाउट बेनिफिट्स फॉर द पिलर्स, किसके? पिलर्स के। ठीक है, पांचों पिलर्स का वो एक आया हुआ है, वो क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। यस। हाँ जी, ठीक है, पूछे, उसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो? इसका आउटलाइन क्या होगा इंडिविजुअल पिलर्स के लिए भी और पांचों पिलर्स के लिए भी? इसका पैराग्राफ्स हम क्या क्या बनाएंगे? आई थिंक आप जो क्वेश्चन को मैं रीफ्रेज कर देती हूँ, आप पूछना क्या चाह रही हो? आप ये पूछना चाह रही हो कि जो पांच पिलर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल और कम्युनल या सोशल लेवल पर क्या हम लिखेंगे? दिस इज व्हाट यू वांट टू आस्क? यस। ऑल राइट बेटा, हर पिलर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब अगर आपके पास वो नोट्स हैं जिनमें शहादा की इंपॉर्टेंस, क्योंकि पास पेपर्स में शहादा का सिग्निफिकेंस अलग से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सलात का सिग्निफिकेंस भी आया हुआ है, ये सौम जो आपका फास्टिंग है उसका सिग्निफिकेंस भी अलग से आया हुआ है, फिर इस तरह ही आपका ज़कात का भी आया हुआ है, प्लस आपका हज का भी आया हुआ है। तो अगर आपके पास ये पांचों के सिग्निफिकेंस हैं तो आपने इन्हीं को ही कंबाइन करके पिक करना है उसमें से जो सोशल बेनिफिट से रिलेटेड है, या अगर क्वेश्चन में सोशल पूछा हुआ है तो सोशल को सिर्फ पिक करेंगे, और अगर इंडिविजुअल भी पूछा हुआ है तो आप दोनों को पिक करके वो करेंगे। वैसे वो पांचों को जब भी वो करेंगे कोई एक एस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत ज्यादा लेंथी आंसर हो जाएगा। सही है, तो शहादा में बच्चों को अक्सर इशू आता है, क्योंकि सलाद, ज़कात, हज वगैरह बच्चे कर लेते हैं सोशल बेस में, लिख देते हैं इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी सब लिख देते हैं। लेकिन शहादा में बच्चों को इशू आता है कि उसमें हम सोशल बेनिफिट क्या लिखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि शहादा का सबसे मेन चीज है, मैंने आपको पहले बताया शहादा के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अगर वननेस ऑफ अल्लाह का है तो उससे यूनिटी डेवलप किस तरह से हो रही है, दैट ऑल मुस्लिम्स आर ओबेइंग वन अल्लाह, दे आर वर्शिपिंग वन अल्लाह, विच डेवलप यूनिटी अमंग द उम्मा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है कि वो एक ही खुदा को मान रहे हैं, एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं, और एक ही खुदा को वो है उनकी टीचिंग्स को ओबे कर रहे हैं। तो ये यूनिटी होगी। शहादा का दूसरा पार्ट है
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लास्ट मैसेंजर, उनको उन पे बिलीव करना और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ब्रदरहुड से रिलेटेड टीचिंग्स बताई हुई, आप उसके ऊपर बड़ा अच्छा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ शहादा है, ही एक्सप्लेन्ड एज हाउ टू डेवलप ब्रदर एंड फ्रेटर्निटी अमंग द मुस्लिम्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी, किस टाइम पर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, हेल्थ इश्यूज में, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। तो जब आप ये सब केयर एंड कंसर्न शो करते हैं तो वो अगेन आपकी लव एंड कंपैशन डेवलप होते हैं। तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो इस तरह से अगर आप ये शहादा का करते हैं तो शहादा का ये कम्युनल बेनिफिट आ जाता है। बाकियों के कम्युनल आराम से आप सलात के लिख सकते हैं, आप ज़कात के लिख सकते हैं, और आप इसी तरह ही फास्टिंग के लिख सकते हैं। एनीथिंग एल्स? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी श्योर बेटा। 10 मार्क में हम क्या करेंगे अगर कंपाउंड क्वेश्चन आए सारी सोर्सेस का? सारी सोर्सेस का आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, हाउ 4 सोर्सेज आर यूज्ड टुगेदर। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, एम आई राइट? जी। ऑल राइट। उसमें आपका 4 सोर्सेज में आपने, अगर आपके पास सबके सेपरेट नोट्स हैं, तो आपने करना ये है कि आपने उनकी एग्जाम्पल साथ साथ कोट करनी है। ठीक है, आपने बताना है कि कैसे कुरान और हदीस का रिलेशनशिप, उसकी 2 एग्जांपल्स दे दें। आपने फिर बताना है कुरान और हदीस के रिलेशन के बाद आपने बता देना है कि किस तरह इजमा को कुरान के साथ यूज किया गया या हदीस में किस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उसके बाद क्यास को कुरान के साथ और हदीस दोनों के साथ किस तरह यूज किया गया। तो आपने एग्जांपल्स देनी है। इजीएस्ट ये है कि आप 2 से 3 हदीस की 2 कर दें। अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो फिर आप 2 ईच कर दें। 2 आप कुरान और हदीस के रिलेशनशिप बता दें। 2 आपने, बेटा प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। मुझे पता है कि इस तरह के बच्चे क्लास में बड़ा दिल लगा के रखते हैं और बच्चे वो खुश होते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको एम्पल ऑफ टाइम देती कि एंड में आप ये अपना मस्करापन करते रहते हैं। सो यू कैन डू इट आफ्टर माई क्लास, ठीक है? और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना आप दिखा सकते हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस इन दिस क्लास। ऑल राइट। मिस आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। जी बेटा पूछें। मिस, अगर क्वेश्चन आता है कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर पे, तो हम उसके अंदर कंपाइलेशन ऑफ कुरान ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा होगा? कैलिफेट ऑफ हजरत अबू बकर के मेन इवेंट्स की आप बात कर रहे हो या आप उनकी? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और पूरा कंपाइलेशन नहीं लिखने बैठ जाना। इसमें बात फिर वहीं आ जाती है कि आप सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाकी खा के सिर्फ आप लिखेंगे कि मैं कंपाइलेशन ऑफ कुरान ही सिर्फ लिख के आ गया हूँ। नहीं, आपने पूरे मेन इवेंट्स लिखने। वन ऑफ द इवेंट्स शुड बी कंपाइलेशन ऑफ कुरान एंड इट शुड नॉट बी मोर देन अ पैराग्राफ, क्योंकि बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी बेटा। Please can you explain the Battle of Siffin in a bit brief way? बेटा आई विल कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि मैं अभी वहीं पर ही जा रही हूँ, क्योंकि हजरत उस्मान की मार्टिडम से आई स्टार्ट और मैंने बैटल ऑफ सिफिन को ही असल में वो करना है, डिस्कस करना है, ताकि बच्चों को वो कंफ्यूजन ना हो। नो प्रॉब्लम बेटा। अच्छा जी, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। जी बेटा। अगर हम लोग कंक्लूजन पैराग्राफ ना लिखें तो कोई मार्क्स कटेंगे हम लोग? बेटा मेरी तो रिकमेंडेशन हमेशा से यही रही है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन का जो है ना हिस्सा बना लें। ठीक है, हिस्सा बना लें, क्योंकि उसके बगैर L4 जो है जिसमें 8 to 10 मार्क्स होते हैं वो आना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देती। और मैंने ये आदत डाली भी होती है कि मैंने चाहे नोट्स में, क्योंकि मैं नोट्स बच्चों को देती हूँ, तो मैंने ये आदत डाली भी होती है कि आपने कुछ भी हो कंक्लूजन लिखना है। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी लिखो, कंक्लूजन शुड बी इन द आंसर। तो चाहे 2 लाइन्स का बेटा लिखो, कंक्लूड योर आंसर। ठीक है, लाइन्स 2 हो बेशक, लेकिन कंक्लूजन। हाँ जी बेटा, वो मैं देख रही हूँ बार बार ब्लैक हो रही है। आई डोंट नो, मैं उसको दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन रिगार्डिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस या हज से रिलेटेड? वो तो हो गया हमारा। पिलर से रिलेटेड कुछ और? हज की ऑब्जर्वेंस, डू यू वांट मी टू गो थ्रू और देयर इज नो कंफ्यूजन? नहीं मिस, मेथड जो है वो बता सकती हैं आप? चले, मैं मेथड के लिए फिर अनदर स्क्रीन आई शेयर कि उसको अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ उसका रिकैप दे देती हूँ आपके साथ। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन कि आपको अगर हज की वो करना है। ओके, इज दिस स्क्रीन इज क्लियर टू यू ऑल? ये सबको नजर आ रही है? यस मिस। ओके, ये हज की ऑब्जर्वेंस का मैंने एक ब्रीफ रिकैप दिया हुआ है कि हज आपने याद रखना है, क्योंकि हज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है। अच्छा, ये वाली जो फाइल है, मैं ये आपके साथ एक काम करूंगी कि जो मेरा फेसबुक और इंस्टा पेज है, तो मैं इसको वो एक लिंक भेज दूंगी जो गूगल डॉक का होगा, आप ड्राइव से वहां से उठा सकते हैं।
ठीक है। आप अगर आपको चाहिए कि मुझे ये लेक्चर चाहिए कि मैं इसको मेरे पास एक ब्रीफ वो आ जाएगा तो मैं ये शेयर भी कर दूंगी, तो आप ये ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके ये पता नहीं क्यों बार बार स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं हज की ऑब्जर्वेंस पर। हज की ऑब्जर्वेंस आपने याद रखना है कि हज हमारा 5 डेज का होता है और वो 8 जिल हज से स्टार्ट होगा। और 8 जिल हज में जब आप एहराम पहनते हैं, सो एहराम, अब एक और चीज सॉरी बिफोर स्टार्टिंग द ऑब्जर्वेंस, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ओके। साइट पर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर काबा, मिना, अराफात, मुजलिफा, फिर काबा और मिना लिखा हुआ है। ये आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, आप बाद में प्रिंट ले लीजिएगा। ये बताने का मकसद है कि पिलग्रिम जो है वो कहाँ जाते हैं पहले, उसके बाद किधर जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हज स्टार्ट होगा काबा से, एंड भी होगा काबा पर, और काबा के बाद पिलग्रिम्स जो हैं वो मिना जाते हैं, देन दे मूव टू अराफात, देन टू मुजल्फा, देन टू मिना एंड देन काबा। अब किस तरह, अब आप 8 जिल हज से हम जब स्टार्ट करते हैं, व्हेन मुस्लिम्स पिलग्रिम्स पुट ऑन मेहर एहराम, और एहराम आपको पता है कि वो मेन के लिए होता है, तो वो मेन यूज टू वेयर एहराम, फीमेल्स के लिए एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स होते हैं, उनको उनके लिए नहीं है। अब हज में मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई है ग्रीन से, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं। ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ हज वो होते हैं कि जिसके बगैर हज कंप्लीट नहीं हो सकता। बाकी एक्ट्स वो हैं जो मैंने हाईलाइट भी नहीं किए कि अगर वो खुदा ना ख्वास्ता आप भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं, तो आफ्टर पेइंग पेनल्टी आप सेक्रीफाइस के तौर पे या मनी के उसमें देके वो आप हज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन हुए हुए हैं वो ऑब्लिगेटरी एक्ट हैं, उसके बगैर हज विल बिकम वॉइड, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी। सो 8 जिल हज को मुस्लिम्स जो हैं पिलग्रिम्स पुट ऑन एहराम, और उसके बाद दे मूव टूवर्ड्स काबा में, ये मैंने काबा यहाँ लिखा हुआ है, और काबा में वो तवाफ़े कदूम देते हैं। अब तवाफ़े कदूम क्या है? तवाफ़े कदूम इज बेसिकली जब आप एंटर होके वहां पे तवाफ करते हैं, हर तवाफ 7 राउंड्स का होता है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पिलग्रिम्स जब तवाफ़े कदूम कर लेते हैं तो उसके बाद दे मूव टूवर्ड्स मिना, वहां पर दे स्पेंड नाइट, और वहां पर पूरी नाइट में दे ऑफर प्रेयर्स, और उसके बाद सारी जो प्रेयर्स जिसमें आपकी जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ के और इवन फजर भी पढ़ के वो अराफात के लिए निकल जाते हैं। और जब वो अराफात के लिए निकलते हैं मगरिब के बाद वैसी 9 जिल हज हो जाती है, तो अराफात में ये डे ऑफ अराफात कहलाता है। बेटा प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ओके जस्ट वेट। I don't want to do this, but I have to, unfortunately. All right. Okay, so 9 Zil Hajj is the day of Arafat. Day of Arafat is also one of the obligatory acts. और एक चीज आपने याद रखनी है कि थ्रू आउट द हज, मैंने यहाँ तलबिया को भी ग्रीन किया हुआ है कि तलबिया, एहराम, आपका यहाँ पर वकूफ़े अराफात, आगे हम लोग करेंगे तवाफ़े इफादा, ये 4 वो एक्ट हैं जो ऑब्लिगेटरी हैं, जिनके बगैर हज नहीं होगा। जब तलबिया स्टार्ट हो जाता है, जो बच्चे जो पिलग्रिम्स हैं वो सारे वो रिसाइट करते रहते हैं थ्रू आउट द हज, जब तक वो चीज उनकी हज वो चलता रहता है। अब 9th जिल हज को व्हेन दे रीच अराफात, फजर प्रेयर पढ़ने के बाद होता ये है कि डिजायरेबल ये है कि वो अराफात में फजर प्रेयर पढ़ें, जो नहीं पिलग्रिम्स पढ़ पाते वो मिना में पढ़ के आगे जा सकते हैं। अगर वो अराफात में फजर प्रेयर पढ़ते हैं तो इट्स गुड, बट इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी। All right. So when they move towards Arafat, they reach Arafat. वहाँ वकूफ़े अराफात परफॉर्म होते हैं, जिसमें वकूफ़े अराफात में सबसे इम्पोर्टेंट है जोहर और असर आर प्रेयर टुगेदर। उसके अलावा उसमें पिलग्रिम्स तलबिया, ये आपका थर्ड कलमा हो गया, कुरान के पैसेजेस, दुआज और वो सारी करते हैं, नफल परफॉर्म करते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा प्रेयर्स जो हैं वो वकूफ़े अराफात में की जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही वो कर लेते हैं फिर इसी दिन में हज सरमन भी होता है।
हज सरमन जो आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था अपने भी उसमें लाइफ में, हज सरमन भी उसमें होता है। यहाँ पर मस्जिद नमरा जो साल में सिर्फ एक दफा हज के दिनों में खुलती है, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। जो वहां नहीं पढ़ पाते वो किसी भी जगह इर्द गिर्द के एरिया में वहां पर वो नमाज पढ़ सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग वकूफ अराफात, पिलग्रिम्स मूव टूवर्ड्स मुजल्फा। मुजल्फा में जाके मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठा पढ़ा जाता है और वहां पर नाइट स्पेंड होती है। वो भी अगेन तलबिया और ये सारे वकूफ मुजल्फा परफॉर्म होते हैं पूरी रात। जी बेटा। क्वेश्चन। जी श्योर बेटा। हमारे नोट्स में ये मस्जिद निमरा और जबल रहमत मेंशन नहीं है, तो अगर मैं मेंशन ना करूँ इनको तो मार्क्स तो नहीं कट होंगे ना? बेटा देखिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको ऐड करनी चाहिए और आई वुड रेकमेंड के ऐड करें, ठीक है। ये वाला जो नोट्स का जो ये एक लेक्चर का वो पॉइंट्स हैं, ये मैं शेयर कर दूंगी गूगल ड्राइव पे आपके आ जाएगा, तो आप उसको वहां से प्रिंट ले सकते हैं। इट शुड बी मेंशन, क्योंकि ये स्पेसिफाई चीजें होती हैं। आपका आंसर जितना यूनिक और अच्छा होगा उतने आपका लेवल ऑफ आंसर ऊपर जाता है। क्लियर? ठीक है, ओके। थैंक तो यू। यू वेलकम बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब मुजल्फा में नाइट स्पेंड होती है, उसमें नाइट स्पेंड में इबादत के साथ साथ दे गैदर्ड पेबल्स एज वेल। 49 पेबल्स आर गैदर्ड, और वो 49 कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जब 10 जिल-हज की नाइट यहाँ परफॉर्म हुई, 10 जिल-हज का जो डे होता है इज द मोस्ट बिजिएस्ट डे। अब उसमें क्या क्या होता है, नाइट वर्शिप में गुजर गई, पेबल सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद मुजल्फा से जब वो निकलेंगे पिलग्रिम्स 10 जो डॉन के बाद आपने सुबह फजर पढ़ी, यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स मिना। उसमें आपके पास यू आर हैविंग 49 पेबल्स, और सबसे पहले जो आपके पेबल्स हैं, आपने पेबल्स 7 पेबल्स आप यूज करेंगे, जो कि स्टोनिंग ऑफ ओनली वन जमारत, दैट इज जमारत उकबा। So I've written that on the 10th of Zil-Hajj, the Eid ul-Azha is performed at Mina. एक बात आपने क्लियर रखनी है कि जो पिलग्रिम्स की ईद नमाज नहीं होती है, क्योंकि वो 10th का जो डे होता है वो सारा उनके जो हज के राइट्स हैं उसको परफॉर्म करने में गुजरता है। तो सबसे पहले जमारत उकबा इज स्टोन्ड, और जिसमें 7 पेबल्स विल बी यूज्ड। जब 7 यूज हो गए तो पिलग्रिम्स आर लेफ्ट विद 42 पेबल्स। वो अब 10th Zil-Hajj को यूज नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ एक जमारत को स्टोनिंग की गई है, बाकी रह गए हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस विल बी ऑफर्ड, देन हल्क एंड कसर, दैट इज शेविंग ऑफ हेड और कटिंग ऑफ हेयर्स विल बी परफॉर्म्ड। उसके बाद तवाफ अपादा, जो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इसको तवाफ अपादा भी कहते हैं, तवाफ ज़ियारा भी कहते हैं, और तवाफ रुकन भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी एक्ट है, इसके बगैर हज नहीं होगा। फिर ये वाला तवाफ होता है, एंड आफ्टर दैट तवाफ 2 रकात एट मकाम इब्राहिम जो है आर परफॉर्म्ड, एंड उसके बाद सही इज परफॉर्म्ड बिटवीन सफा एंड मरवा। अब ये आपका 10 जिल-हज का सब खत्म हो गया। अब 11th और 12th जिल-हज को आपका ये होता है, इसको अयामिल नहर भी कहते हैं और कुछ अयाम तशरीक भी है। अयामिल नहर डेज ऑफ सेक्रीफाइस, जो 10th, 11th और 12th अभी हमने पढ़ा था, सेक्रीफाइस ऑफ डेज। और आपको पता है ईद उल अज़हा में भी हम 3 दिन तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम जो आम लोग होते हैं, तो ये डेज ऑफ सेक्रीफाइस कहलाते हैं। वेयर एज जो अयाम तशरीक होता है वो होता है आपका डेज ऑफ रमी, जिसमें अब आपके पास 42 पेबल्स हैं, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 42 पेबल्स, और उसमें 11th और 12th को सारे पिलग्रिम्स रमी परफॉर्म करते हैं। और वो किस तरह करते हैं, रमी इज परफॉर्म्ड आफ्टर मिड डे बाय थ्रोइंग 7 पेबल एट ईच जमारत। अब तीनों जमारत पर होगी, दैट मींस पिलग्रिम स्टार्ट रमी विद जमारत उकबा 7 पेबल्स। मिस वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस अगर हम 10 मार्क के क्वेश्चन में 5 पैराग्राफ बना दे तो ठीक है? बेटा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है इसकी लेंथ कितनी है, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। वैसे तो मोर देन इनफ होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, उसकी लेंथ कितनी है। कुछ पैराग्राफ, कुछ आंसर इतने लेंथी होंगे ही नहीं कि 5 पैराग्राफ्स बने, ये बेटा डिपेंड करता है, ठीक है। जी बिल्कुल मिस। ओके, सो पिलग्रिम स्टार्ट रमी अब होती है, वो 7 पेबल्स आपने यूज किए फॉर ईच, उसमें तो 21 पेबल्स आपके एक दिन में हुए, यानी कि 7 3s आर 21 फॉर 11th ऑफ जिल-हज। फिर 12th जिल-हज को अगेन 3 आपके ये जो जमारत हैं उनको आप करेंगे तो 21 प्लस 21 मेक्स 42 पेबल्स। ये इस तरह से सारे 42 पेबल्स यूज हो गए। उसके बाद सॉरी मिस, जी आई एम बेटा, सॉरी टू इंटरप्ट बट मिस, हमने इसके बाद फिर से ज्वाइन करने, हम क्या कर लें, हमने इसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। आपकी मर्जी है, ना करो बेशक। ये आपकी मर्जी है। मैं अगर आप कहते हैं, मैंने क्योंकि हजरत उस्मान और अली मैंने वो करवाना है, वो बच्चे मुझे कह रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको स्टार्ट करूंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीजें वो रहते हैं। बेटा ये आप पे है, मैंने इसके बाद सिर्फ हजरत उस्मान और अली करवाना है, उसके बाद दैट इज इट। थैंक यू मिस।
You're welcome. Okay, उसके बाद जो लास्ट चीज जो होती है दैट इज तवाफे विदा। तवाफे विदा जो होता है वो अलविदा होता है, जिसमें आप एंड पे करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने काबा पर एंड किया हुआ है। ये मिना में आपके सारे रमी परफॉर्म हुई थी। सो दिस इज इट फॉर हज। आई थिंक हज को हम इतना ही कवर करें। मैं एक दिन में पूरा इस्लामियत का सिलेबस कवर नहीं करवा सकती। हज को मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं दैट इज रिलेटेड टू हजरत उस्मान एंड अली। मैम जी बेटा। मैम आई थिंक बेहतर होगा कि अगर आप हजरत उमर मेरे को घर भी चोर करवाते आ हैं। गई है। बेटा आई वुड लव टू शेयर द डिटेल्स ऑफ हजरत उमर, बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं अब हजरत उमर की भी पूरी कैलिफेट करवाऊं। मैं एक्चुअली आज नहीं सिर्फ मैम, जी क्योंकि जी जी मैम आप बेटा। सिर्फ बैटल्स करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सर थे ना, सर हारिस, उन्होंने हमें बताया था कि फुल लिस्ट अभी तक नहीं मिली सर हजरत उमर के बैटल्स की। तो जो अननोन है अभी हमने नहीं किए हुए, उनकी भी आप लिस्ट दिखा दें बेटा मैं प्लीज। आपको बता देती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो आपकी जो आपकी क्योंकि पर्शियंस की आप कई दफा 2 बैटल्स आ जाती हैं। आपने जसर की हुई है डिटेल में, आपने जसर की हुई होगी, आपने बुवैब की हुई होगी पर्शियंस, जी ठीक है। आपने और कौन कौन सी पर्शियंस के साथ कासिया की होगी डिटेल में। जी ये 3 अगर आपने कर लिए तो मोर देन इनफ है। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है 11th आवर में, ठीक है। इसी तरह आपकी जो बैजेंटीन्स के साथ है, आपने बैटल ऑफ यरमूक लाजमी की हुई होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉल ऑफ जेरूसलम आपने किया हुआ होगा। बेटा एम आई ऑडिबल? जी ओके ठीक है। और उसके बाद जी आपका आ जी जाता है सर। इजिप्ट का कॉन्क्वेस्ट। तो अगर आपने ये चीजें की हैं तो ये मोर देन इनफ है, क्योंकि हजरत उमर की तो वो इतनी सारी बैटल्स हैं। आई विल नॉट रेकमेंड एवरीवन के आप वो सारी को इतने अच्छे से याद करें, वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सो मेक योरसेल्फ इजी। मिस और मेरे घर चोर आ गए हैं, कोई पुलिस भेज दे। सॉरी बेटा, हु इज दिस? टिशुम। ओके, हजरत उस्मान की हम मार्टिडम से स्टार्ट करेंगे, और हजरत उस्मान की मार्टिडम और हजरत अली का बैटल ऑफ सिफिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चीजें असल में रिलेटेड हैं। हजरत उस्मान, अब जिन जिन बच्चों ने मुझे प्लीज रेज योर हैंड्स, जो के बच्चे चाह रहे हैं कि हमें हजरत उस्मान और अली करवा दें, ताकि मुझे पता हो कि ये बच्चे जो हैं वो अगले सेशन को फिर मैं इसको स्टार्ट करूं। प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि ये दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। ओके ओके ठीक है जी। ओके आई डू इट फॉर यू पीपल। हम फिर इसको दोबारा कंटिन्यू कर देंगे, हजरत उस्मान से स्टार्ट करेंगे। सो मार्टिडम में हम लोग हजरत उस्मान की थोड़ी सी बैकग्राउंड ये करेंगे। यू नो दैट हजरत उस्मान वाज रिलीज्ड दैट ही गेव फेवर टू द फैमिली, हिज फैमिली मेंबर्स, एंड अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, ठीक है। चीज वहीं से स्टार्ट हुई थी। इजिप्ट के पीपल जो है अप्रोच्ड हजरत उस्मान, और उन्होंने उनसे कहा कि जी वी वांट अब्दुल्ला बिन साद टू रिप्लेस बाय मोहम्मद बिन अबू बकर, जो हजरत अबू बकर के बेटे थे। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। हजरत उस्मान एग्रीड टू देयर डिमांड, और उस जो पहली सीज जो कि थी, उसमें हजरत उस्मान को ने उसमें, प्लीज ये स्टॉप विस्लिंग बिकॉज आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट लाइक दिस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर। और उसके बाद डेफिनेटली फ्यू स्टूडेंट्स विल गोइंग टू सफर आफ्टर अनदर विस्लिंग। मैं इसको एंड अप कर दूंगी, सो स्टॉप विस्लिंग। ओके, सो जब दे besieged फर्स्ट besiege पर उन्होंने दे एग्रीड हजरत उस्मान। ऑल राइट, सो दिस इज इट। द लास्ट थिंग इज कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली कंटिन्यू दिस लेक्चर बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो बच्चे कह रहे थे कि जी ये सेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा, हम कहाँ दोबारा देख सकते हैं, उनके लिए एक और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जी आप मुझे ये बता दें। यहाँ पर ये मेरा चैनल है, चैनल मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस्लामियत बाय आयशा अजहर। यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल, और आप वहां पर ये सारी हदीसों के और लेक्चर्स इसमें अपलोड हुए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है रिगार्डिंग किसी भी कैलिफ को लेके, वो मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। मैं इसका कोशिश करूंगी कि आई अपलोड दैट लेक्चर टुडे इन यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई विश मैम यू तो ऑल जिस द वेरी तरह आप उसके अकाउंट को मैम रिमूव कर दीजिए मीटिंग से। बेटा आई डोंट वांट टू डू दिस, अदरवाइज मेरे पास एक और ऑप्शन भी था कि मैं सबको वो म्यूट कर दूं, ठीक है। ये तो बहुत आसान था कि मैं सबको मिस म्यूट आप कर दूं। इसको रिमूव कर दें।
Yes. Yes. ओके लेवल 1 तो बेटा आपने फिर एक चीज करनी है कि वील आप रीजॉइन करें इस मीटिंग को, उसके बाद आई अलाउ यू टू एंटर। हाँ मम्मा मिस ने खुद बोला है, मैंने उनसे बोला था, मुझसे बोला मैं सफीन पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा हाँ हाँ बहुत अच्छी लेकिन मम्मा ये बहुत बेचारी माँ बेटा यू कैन रीजॉइन बच्चों को बोली कर बेचारी वरना डिजायर से आती चैट को वो म्यूटेड रखती है बच्चों को और परमिशन चाहिए होती है, उससे वो किया है तो बच्चे पीछे से पता नहीं क्या क्या गाने लगा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। Please join the same link again because this meeting is about to end in a minute, less than in a minute. Okay, sure.